नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा में। आज हम चर्चा करेंगे, क्या हिंदुत्व और सांप्रदायिकता की परिभाषा फिर से लिखी जानी चाहिए? क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिए उसको लेकर इतना बवाल क्यों? इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू सांसद और वरिष्ठ नेता अली अनवर साहब। अली अनवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास बातचीत में। शुक्रिया। सबसे पहले कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था कि हिंदुत्व को लेकर, कि हिंदुत्व किसी खास जाति या किसी खास वर्ग या संप्रदाय का नाम नहीं है और इसमें सबको वर्ण करने की क्षमता है, इसको लेके क्या सोचना है आपका? देखिए, जो हिंदू है शब्द और हिंदुत्व, ये वेद पुराण कहीं नहीं है। सनातन धर्म है, धर्म की चर्चा है। ये हिंदू तो फारसी का शब्द है और एक तरह से कहिए दूसरे का दिया हुआ। तो अपना जो शब्द है वो चलाएं। भागवत जी उधार का शब्द लेकर के हिंदू धर्म यहाँ है, हिंदू राष्ट्रीयता नहीं है, एक धर्म है और सबसे पुराना धर्म है। तो जैसे पाकिस्तान बना तो वहाँ हिंदू या मुसलमान जो लोग भी हैं वो पाकिस्तानी हैं। मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी हिंदू माइनॉरिटी में हैं। तो उसी तरह से यहाँ इस्लाम धर्म है, उसके मानने वाले मुसलमान हैं, ईसाई हैं। तो अगर सबको अगर कहिएगा, आपकी सभी को हिंदू कहिएगा, तो वहाँ तो अंग्रेज हैं इंग्लैंड में, लेकिन वो ब्रिटिश उनको बोलते हैं। तो उस तरह से एक समुदाय की पहचान को पूरे देश पर लादना, तो इससे तो अफरा तफरी फैलेगी ना। और इसमें इन लोगों की, लेकिन ये लोग, इन लोगों की मान्यता बीजेपी की रही है। लेकिन अब मोदी जी को चाहिए, या जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो भारत दैट इज इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू शब्द तो है नहीं, भारत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मानते हैं तो इन लोगों का बीजेपी संघ परिवार का देखिए, ये आज की बात नहीं है, शुरू से ये इस राष्ट्रीय झंडा को नहीं मानते, इसके संविधान को नहीं मानते, इनका विश्वास डेमोक्रेसी में नहीं है, ये सेकुलरिज्म को नहीं मानते हैं। लेकिन बदकिस्मती से, उनकी बदकिस्मती से और देश की खुशकिस्मती से हमारा जो संविधान है उसमें सेकुलर शब्द है, उसमें भारत शब्द है। हमको हिंदी कहने पर कोई ये नहीं है, कोई एतराज़ नहीं होगा। देखिए, अल्लामा इकबाल इतने बड़े शायर गुजरे हैं, वो कहते हैं, उनकी बहुत मशहूर गीत है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी हैं, लेकिन आप हमको हिंदू कहिएगा तो खुदा नुक्ते की फर्क से खुदा जुदा हो जाता है। वो जो कहावत है ना, वो वाली बात है। तो असल में इनका जो तौर तरीका है वो दूसरे पर थोपने वाली बात है। तो ऐसे नहीं चलेगा। विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, उनके समन्वय से चलेगा। पाकिस्तान बना, आप देख लीजिए, पाकिस्तान बना, उन लोगों ने थोपना चाहा। जिन्ना गए बांग्लादेश में, क्यों बांग्लादेश अलग हुआ? उन्होंने कहा कि उर्दू को हम थोपेंगे पूरे पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर। इसी पर रिवोल्ट हो गया, वो अलग बन गया। तो क्या इससे हमको सीख लेना चाहिए? हिंदुस्तानियों को सीख ये लेना चाहिए कि किसी भी भाषा को, किसी भी धर्म को अगर सब पर थोपिएगा तो वो टूट जाएगा। इस्लाम धर्म जो है, इस्लामिक कंट्री, थियोक्रेटिक
स्टेट जब बना पाकिस्तान, तो वो एक नहीं रह सका। आज जो पाकिस्तान है वो उसके 5-6 राष्ट्रीयताएं हैं, दावा लोग कर रहे हैं। देखिए, सिंधी कहता है हम अलग कौम हैं, कौम माने नेशन, कौम का इस्तेमाल कभी कभी बिरादरी के रूप में, जाति के रूप में लोग करते हैं, लेकिन ये गलत है। ये कलराज जी जो कह रहे हैं कि हिंदू किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी जात का नाम नहीं है, इसका राष्ट्रीयत्व से इसका लेना देना है, और जिस राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयत्व की बात हो रही है, तो क्या इससे आप सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। हिंदुस्तानी हमारी राष्ट्रीयता है, हाँ, हमारी राष्ट्रीयता भारतीयता है, हम इंडियन हैं, ये हमारी राष्ट्रीयता है। हिंदू एक धर्म है, उसके प्रति तमाम सम्मान, विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, वो है, बहुत फ्लेक्सिबल धर्म है, बहुत पुराना धर्म है, कहिए दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, लेकिन वो एक धर्म है, वो कोई जबरदस्ती का माने ये नहीं है। तो इसीलिए माने वो सब पर वो लाद नहीं सकते हैं। और इसको लेकर के बीजेपी के लोग, संघ परिवार के लोग कहते रहे, उनकी आइडियोलॉजी में ये बात है। लेकिन हमको कहना यह है कि जिन लोगों ने संविधान का ओथ लिया है, वो ये क्यों बात बर्दाश्त कर रहे हैं? क्यों इन्होंने तो ओथ लिया है, ये तो केंद्र में मंत्री है। कलराज जी भी कह रहे हैं, एक और बयान उन्होंने दिया है कि जब आप विदेश जाते हैं तो वहां आपको लोग सब हिंदू बोलते हैं। नहीं, हिंदू नहीं बोलते हैं, तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, उनको गलत मालूम है। वो हिंदू नहीं बोलते हैं, हिंदुस्तानी इंडियन बोलते हैं, वो हिंदी बोलते हैं, हिंदू नहीं बोलते हैं। हिंदू काहे बोलेगा? उनको गलत जानकारी है, उनको अपने को करेक्ट करना चाहिए। नजमा जी को भी कोई खोट इसमें दिखाई नहीं देती है। अरे भाई, नजमा कि वो संघ प्रमुख ने जिन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। नजमा जी देखिए, अगर बीजेपी में रहना है तो जो भागवत जी कहेंगे उसको कैसे वो काट सकती हैं? उनकी तो मजबूरी है, लेकिन वो संविधान के खिलाफ, उसके स्पिरिट के खिलाफ वो बोल रही हैं। उन्होंने ओथ लिया है भारत के संविधान का, उसमें हिंदू शब्द नहीं है, उसमें इंडिया दैट इज भारत है, उसमें सेकुलरिज्म है, उसमें सभी धर्मों के लोगों को अपना धर्म मानने की आजादी है। अगर एक धर्म को एक धर्म दूसरे धर्म पर थोपेगा तो वो सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं रहेगा, वो थियोक्रेटिक स्टेट रहेगा, जैसा कि पाकिस्तान है, जैसा कि कल तक नेपाल होता था। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, तो दुनिया का पहला राष्ट्र था, एकलौता राष्ट्र था, और कोई दुनिया में हिंदू राष्ट्र नहीं। वहाँ जब बीएचपी का सम्मेलन होता था तो उसमें वहाँ का राजा उसकी अध्यक्षता करता था, तो वहाँ अब उसको खारिज कर दिया, वहाँ उसने भी अलविदा कह दिया उसको। हिंदू राष्ट्र अब वो नहीं है, वो एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर राष्ट्र है। हालांकि अभी उसका संविधान पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन इसी को लेकर लड़ाई हुई कि ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा। तो हिंदुस्तान को, हम जो इंडियन हैं उनको, एक तरफ नेपाल के हिंदू राष्ट्र है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के हिंदू राष्ट्र है। आज पाकिस्तान धू धू करके जल रहा है, चिथड़ा चिथड़ा हो गया। पंजाबी कहता है हम अलग कौम है, सिंधी कहता है हम अलग कौम है, बलूच कहता है हम अलग कौम है, शिया सुन्नी कहता है कि हम अलग कौम है, और एक दूसरे को काफिर कहते हैं। और जो महाजिर हैं वो, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन माना जाता है, उनको पूर्ण नागरिकता वहाँ नहीं है। तो इतनी राष्ट्रीयताएं हैं, तो इसको हिंदुस्तान को सबक लेना चाहिए कि अगर इसको थोपिएगा, हिंदू राष्ट्र बनाइएगा, तो यहाँ गृह युद्ध की स्थिति होगी और ये भी दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, जो बीजेपी संघ परिवार के लोग और कलराज मिश्रा जी हिंदुस्तान को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ भी ऐसा मानते हैं कि इस देश में धीरे धीरे राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में कमी होती गई, लोगों की मान्यताएं में, लोगों की सोच में। इसलिए जरूरी है कि लोगों में राष्ट्रवाद को उभारा जाए, राष्ट्रीयता को उभारा जाए। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होती। देखिए, हिटलर ने भी राष्ट्रवाद को ही उभारा था। जब राष्ट्रवाद का उभार होता है, जिस तरह का संघ परिवार की, इनका भी आइडियोलॉजी वही है। हिटलर का कि सारी चीज़ों को संघ परिवार ने हिंदू उस समय भेजा था अध्ययन करने के लिए,
और इनका जो हाफ पैंट है ये हिंदुस्तानी पोशाक है, ये जो हाफ पैंट पहनते हैं, ये जो काली टोपी पहनते हैं, ये हिंदुस्तानी पोशाक है। हाफ पैंट और ये करके शाखा में जाते हैं, ये हिंदुस्तानी पोशाक है। ये हिटलर की नकल है, ये हिटलर की नकल है। तो इसीलिए उसी तरह से जर्मन राष्ट्रीयता का उभार ला करके फासिज्म लाया, और उसी की तमाम आइडियोलॉजी का नकल है आरएसएस। बंच ऑफ थॉट्स आप पढ़ लीजिए गुरु गोलवलकर का। इनका चले तो 15 अगस्त 26, आज भी मैं कहता हूं कि इनके आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर में राष्ट्रीय झंडा 15 अगस्त 26 जनवरी को नहीं फहराया जाता है। ये लोग फासिज्म के रास्ते पर, इनकी आइडियोलॉजी में हिटलर का अक्स है, उसका नकल किया है इन लोगों ने। लेकिन बार बार इस तरह की चर्चा क्यों उठ रही है? क्यों इस तरह का डिबेट अचानक शुरू हो जाता है इस मसले को? देखिए, ये जब इनका अंदरूनी संकट आता है, ये देखते हैं कि इनका गुजरात मॉडल, इनका विकास, ये सब तो काम कर नहीं रहा है। ये हार गए सब इलेक्शन में, सब जगह। इन्होंने देखा कि हमने उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर कराया, मेरठ कराया, सहारनपुर कराया, तब जा करके हम जीते। तो ये तो अब टारगेट करेंगे, बिहार को भी टारगेट करेंगे। ये झारखंड में लव जिहाद को लेकर के गए, पूरे देश में इस तरह का चीज निकालते हैं, बेतुकी बात। तो ये जानते हैं कि जनता को इमोशनल इश्यूज पर, जज्बाती सवालों पर ये इस तरह के सिलेंडरस बयान दे करके ही, इस तरह की उन्मादी बयान दे करके ही बांटने की जो राजनीति है, ये जहर की खेती-बाड़ी है इनकी, जहर बोने की। इबोला जो बीमारी निकली है ना, उससे भी ये खतरनाक है। ये देश को टुकड़े टुकड़े में बांट देगा। लेकिन हम लोगों ने उसका बिहार से इलाज खोजा है इबोला का, और वो देखिए अभी चुनाव में आया है। इनकी देख लीजिए, इनकी बेचैनी उससे। लेकिन आप ही के जो पुराने साथी हैं रामविलास पासवान, वो कहते हैं कि इस तरह का कोई कुछ नहीं है वहाँ, इस तरह का कोई समीकरण, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ना चलेगा ना भविष्य में चलने वाला है। तो देख लीजिए, उनकी बेचैनी बोल रही है, उनकी बेचैनी बोल रही है। उनका तो उम्मीदवार जो खड़ा था वो भी हार गया, और उनका दूसरा पार्टनर उपेंद्र कुशवाहा, उसने क्या बयान दिया, देख लीजिए क्या बयान दिया। तो ये सारी चीजें हैं। ये देख लीजिए केंद्र में क्या हो रहा है, किस तरह से ये राजनाथ सिंह जी को पर लपेट रहे हैं, जिसमें जड़ा भी प्रधानमंत्री कार्यालय से इसका खंडन हो चुका है। इस पे लेके कहा गया कि बिल्कुल देखिए, ये आरएसएस संघ परिवार के कल्चर में है, अफवाह के मास्टर हैं लोग, और ये जानते हैं। लेकिन कभी कभी जानते हैं, जो अफवाह फैलाने वाला होता है उसका विक्टिम भी खुद हो जाता है। इस बार बीजेपी उसका विक्टिम हो गई है। ये अपने ही में इतना अफवाह फैलाते हैं कि जब दूसरा उसमें एक्सपर्टीज इतना हासिल हो जाता है कि उसी हथियार का